जल्दी चलो सर्कस। चले चुटकी। अब ये भीम कहाँ है? जल्दी करो, हमें देर हो जाएगी। भीम शायद वहीं पर है और शो भी देख रहा होगा। चलो जल्दी चलो। जल्दी चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है शो के लिए। उनके पास सब है। चलो पुराना रास्ता लेते हैं। बटोकपुर जाने के लिए वो छोटा रास्ता है। वो खतरनाक रास्ता है, वहाँ से कोई नहीं जाता। एक डरपोक के लिए सब कुछ खतरनाक है। और वैसे भी जब तक हमारे साथ गालियाँ है, डरने की क्या जरूरत है? मैं किसी से नहीं डरता। चलो सब जल्दी चलो। तो फिर चलो। लड़के, शो पसंद आया? मुझे बहुत पसंद आया। मैं अपने दोस्तों को बुलाकर लाता हूँ। भीम, मेरी प्यारी बेटी का इन सर्कस वालों ने अपहरण कर लिया है। क्या? कब? अरे भैया, सुना तुमने? आज सुबह चुटकी और उसके दोस्त गायब हो गए। मैं भी तो सर्कस में था। वो बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने उन्हें रास्ते में नहीं देखा। शायद उन्होंने पुराना बोतकपुर जाने वाला रास्ता लिया होगा। इससे साफ पता चलता है कि वो लोग इस तरफ गए हैं। अब पता ये करना है कि वो सब हैं कहाँ। सामने आओ। कौन हो तुम? मेरे दोस्त कहाँ हैं? कहाँ हैं? बोलो। चुटकी, तुम्हारी माँ ने रो रो कर बुरा हाल बना लिया है अपना। बेचारी माँ, मुझे तुरंत उनके पास जाना चाहिए। पर हम ये करेंगे कैसे? चलो। हमें बचाओ, हमारी मदद कीजिए। हमारी जान बचाने का शुक्रिया। चलिए हम आपको अपने पिताजी के पास ले चलते हैं। वहाँ आप सब समझ जाएंगे। चलिए। वाह, देखो। मेरे पीछे आओ। अरे सांप ने हमें आज पकड़ लिया था। इन्होंने मेरी जान बचाई। मेरी बेटी की जिंदगी बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें कुछ पूछना है? हमें आपका देश बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या हम अब घर जा सकते हैं? हो गया। पूरे गांव में उजाला होगा। ये अब कभी अंधेरा नहीं होगा। ये सूरज जैसे लाइट किसने लगा दिया ढोलकपुर में? लगता है हम पे निगरानी रखने के लिए उन्होंने ये बंदोबस्त किए है। महाराज की जय हो। बोलो, क्या खबर लाए हो? महाराज, आपकी लाइट ने तो कमाल कर दिया। कल रात ढोलकपुर में एक भी चोरी नहीं हुई। रात भी दिन जैसी लग रही थी। और पिताजी, कल रात मुझे भी कोई डरावना सपना नहीं आया।
ये कमाल हमारा नहीं, प्रोफेसर धूमकेतु का है। क्या हुआ पिताजी को? राजकुमारी, महाराज एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और इन्हें सिर्फ नीले कमल के फूल ही ठीक कर सकते हैं। नीले कमल? ये तो ढोलकपुर के जंगल में आसानी से मिल जाएंगे। नहीं चुटकी, नीला कमल सिर्फ और सिर्फ रात के अंधेरे में ही खिलता है और ढोलकपुर में कुछ दिनों से रात में भी उजाला होने की वजह से कोई भी फूल नहीं खिला और उजाले की वजह से सारे पौधे भी मुरझा गए। ढोलकपुर के अलावा और कहाँ मिलते हैं नीले कमल? अंधापुर। इतना अंधेरा है। कौन है वहाँ? पकड़ो उन्हें, जाने न पाए। कौन है तुम? कहाँ से आए हो? हम नहीं बताएंगे कि हम ढोलकपुर से आए हैं। ढोलकपुर हमारा दुश्मन राज्य है। चलो इन्हें महाराज के पास ले चलते हैं। रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है? कहाँ चला गया? ये तीनों कहाँ गए? अरे इतनी तकलीफ क्यों की? मुझे नीचे बुला लेते। अभी बताता हूँ। नीले कमल के फूल। अब हमारे महाराज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आंखें खोलिए महाराज। प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करके हम सब ने ठीक नहीं किया। प्रकृति का नियम जैसा है, हमें उनका पालन ठीक वैसे ही करना चाहिए। कल से ढोलकपुर में इस लाइट का कोई काम नहीं। भारत की हिस्ट्री की किताब। देखिए पिताजी, तस्वीर में ये महल कितना सुंदर है और वो भी सफेद रंग का। क्या आप भी ऐसा महल बनवा सकते हैं? ये ताजमहल है, सफेद है क्योंकि खास संगमरमर पत्थर से बना है और इतना सुंदर कि दुनिया के अजूबों में एक माना जाता है। हम तो क्या, शायद दुनिया में कोई नहीं है जो ताज सा महल दोबारा बना सके। पर वो क्यों? क्योंकि इस महल को बनाने में करीब 20,000 लोग 20 साल तक काम करते रहे। 20 साल? 20,000 लोग? हाँ, दूर दूर के देशों से सुंदर हीरे पत्थर महल की मीनारों और दीवारों में मढ़ने के लिए लाए गए और सुना है 1000 हाथी सिर्फ सामान उठाने के लिए लगाए गए। किसी बड़ी सेना से भी ज्यादा। अगर ये ताजमहल इतना अद्भुत है, फिर तो इसे अपनी आँखों से देखना जरूर बनता है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम सब बच्चे आगरा जरूर जाओ और ताजमहल देखो। इतना बड़ा, हाँ, इतना सफेद, इतना सुंदर। मैं यहाँ का गाइड हूँ। आओ, मैं तुम्हें ताजमहल दिखाने के साथ साथ इसके बारे में अद्भुत बातें भी बताता हूँ। जी जरूर, पर पहले हम कुछ तस्वीरें तो खींच ले। ये दोनों तो वही लड़के हैं ना जो टिकट की लाइन में
हमसे आगे चले गए थे। उस लड़के के पैर में तो चोट थी। हाँ, पर थे तो यही दोनों। अब समझ आया, सब नाटक था, नाटक। लाइन में ना खड़े होने का। इन्हें तो मैं जाने दो बच्चों, यहाँ तो आए दिन लंबी लाइन से बचने के लिए लोग ऐसा कोई बहाना करते रहते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की यादगार के रूप में ये महल बनवाया था। महल सारे विश्व में एक मिसाल बने, इसलिए इसे खास सफेद संगमरमर से बनाया गया। पर ये हर समय सफेद नहीं दिखता। सुबह उगते सूरज की रोशनी में हल्का गुलाबी सा दिखता है और रात को चांद की चांदनी में कुछ सुनहरा सा हो जाता है। ये इमारतें हमारी राष्ट्र संपत्ति हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम इनका आदर करें, इनकी हिफाजत करें, ना कि इन्हें खराब करें। तुम्हारी राष्ट्र संपत्ति हुई तो हमारी भी राष्ट्र संपत्ति हुई ना। तो तुम्हारी संपत्ति से तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो, और हमारी संपत्ति से जो हमें ठीक लगेगा हम करेंगे। क्या ठीक बात है ना? अरे अरे, जाते कहाँ हो? पहले जो खाली बोतल फेंकी उसे तो उठाओ और अपनी च्युइंगम दीवार से हटाओ। कितने मीठे आम है ना। जरा राजू को तो देखो। क्या हुआ? तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम भी आम जैसे दिख रहे हो राजू। हाँ, बिल्कुल सही कहा भीम। भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो राजू। भीम, ये देखो। जग्गू तुम भी ना। चलो बाहर आओ। ये देखो मुझे क्या मिला। क्या है? बोरी? ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। 1 2 3 4 5। ये लीजिए। लीजिए काका। क्या बात है भीम, लगता है तुम तो जंगल के सारे आम तोड़ कर ले आए हो। सारे आम तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्या मतलब? तुम ज्यादा मत सोचो कालिया, तुम बस आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? कालिया, और आम चाहिए तो कहना, हमारे पास बहुत आम है। उस्ताद, भीम बहुत अच्छा है। वो तो पूरे गांव में सबको आम बांट रहा है। दाल में कुछ तो काला है। ये लोग इतने सारे आम लाए कहाँ से? पता करना पड़ेगा। चलो। देखो बच्चों, आज एक भी लड्डू नहीं मिलेगा।
क्योंकि सारे लड्डू गिन के बनाए हैं। मौसी, आज हम कुछ लेने नहीं बल्कि देने आए हैं। कुछ देने? हाँ माँ, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा घी चाहिए। ले लो। ये लीजिए मौसी, घी के 3 डिब्बे। क्या बात है भीम, इससे तो मैं और लड्डू बना पाऊंगी। ये लो बच्चों, तुम्हारे लिए। अब समझ में आया सारा खेल। अब हमें ये जादुई बोरी चुरानी पड़ेगी। ये बोरी हम चुराएंगे कैसे उस्ताद? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। आओ। डालिए चाचा। ये लीजिए। शुक्रिया भीम। अब एक चश्मा टूट भी जाए तो भी मेरे पास और 2 होंगे। अब सुनो। मेरा पैर, मुझे चोट लग गई। क्या हुआ कालिया? अभी तक तो तुम ठीक थे। मुझे होश आ गई। पैर। क्या हुआ कालिया? पैर ठीक हो गया क्या? हाँ, अब अच्छा लग रहा है। शुक्रिया भीम। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ। मैंने बोरी यहीं पर रखी थी। तो फिर यही होगी। चलो ढूंढते हैं। हाँ। बस बस, अब मेरी बारी है। कालिया, संभल के। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुछ नहीं हुआ है, मैं सब जानता हूँ। भीम, तुम धोखे से गेंद फेंक रहे हो। मैं अभी भी बल्लेबाजी करूँगा। कमाल का शॉट था चुटकी। कैसा आइडिया उस्ताद? अब मैं जो करूँगा उससे ढोलकपुर में सिर्फ मेरा ही राज चलेगा और मैं भीम को भी सबक सिखाऊंगा। खूब तैयारी चल रही है। अभी रंग में भंग डालता हूँ। मक्खियाँ मेरी प्यारी प्यारी, खाना करो खराब बारी बारी। मेरी मिठाइयाँ। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। देखो मक्खी। शाबाश मक्खियों, तुमने कमाल कर दिया। ये क्या? इतनी सारी मक्खियाँ। बाहर कोई
जो करना था वो कर भी दिया। क्या? मैंने ढोलकपुर का सारा खाना खराब कर दिया। अब दिवाली पर सब भूखे रहेंगे। उपा। क्या? मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे मेरे लड्डुओं की रक्षा करनी है। ये तुमने ठीक नहीं किया। ठीक तो मैं अब करूँगा। मक्खियों उपा। जाओ मेरी प्यारी मक्खियों और इन बच्चों को सबक सिखाओ। मक्खी चूस, अब मुझे हरा कर दिखाओ। अब तुम बस देखते जाओ। देखा मेरा कमाल। भीम, वो देखो कालिया। तुम लोग कालिया के पास जाओ और बोरी लेकर आओ, तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। अरे ये कैसे हुआ? अच्छा, बोरी गायब तो नकली कालिया भी गायब। ये क्या? मेरा तो दर्द भी गायब हो गया। अच्छा होता अगर तुम भी गायब हो जाते। तुम ठीक तो हो ढोलू भोलू? सुबह सुबह यूँ चिल्लाए क्यों? हम इसे भगा क्यों रहे हैं? वो हमें डरा या सता तो नहीं रहा? हाँ, बल्कि खुद ही बेचारा डरा सहमा सा छुपा बैठा है। दोस्त। अरे वाह, ये तो रंग बदलता है। पर तुम यहाँ कैसे आए? ये तो डर गया। हम मॉन्स्टर्स के दिल में और दुनिया में डर से नीले पड़ जाने वाले किसी डरपोक के लिए कोई जगह नहीं। आओ, हम सब तुम्हारे साथ छाया गुफा चलते हैं। सच्ची? डरो मत दोस्त, हम तुम्हारे साथ हैं।
ये यहाँ मेरे लिए लड़ रहे हैं और मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ। चुटकी, छोड़ दो उसे। बहुत अच्छे। अब तुम नीले नहीं गुलाबी हो और डरपोक नहीं बहादुर हो। ये सींग वापस लाकर तुमने हम मॉन्स्टर्स की शान और बढ़ा दी। शाबाश। ये तो सपना नहीं लग रहा। चोर चोर चोर! क्या हुआ पिताजी? खजाने के कमरे की तरफ कोई गया है। लगता है महाराज को भ्रम हो रहा है। महाराज, खजाने का कमरा भी खाली है। महाराज, हमारे होते हुए यहाँ कोई नहीं आ सकता। महाराज, ये क्या हो रहा है? हमें तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। ये कोई मायावी टोली लगती है पिताजी। कल सुबह भीम को महल में बुलाया जाए। ठीक है महाराज। प्रणाम महाराज। आपने हमें बुलाया? हाँ भीम। महल में मायावी चोरों की एक टोली घुस आई है। मायावी चोर? हाँ, ना ही वो दिखते हैं और ना ही पकड़ में आते हैं। बस कुट-कुट कुट-कुट की आवाज आती है। रसोई, खजाना, हर जगह बस आतंक फैला रखा है। पूरी रात सोने तक नहीं दिया। मुझे डर है कहीं ये ढोलकपुर के लोगों को न लूट ले। महाराज, आप निश्चिंत होकर सो जाइए, हम इस टोली को पकड़ कर ही रहेंगे। कोई आवाज नहीं करेगा। वो पकड़ा। ये कैसे दानव है? ये कैसी चाल है भीम? कोई चाल नहीं, बल्कि कच-कच करते चूहे हैं। चूहे? कोशिश कर रही है। वो सुरंग तो रसोई घर में जाती है। ये सारा खाना खा लेंगे। रोको उन्हें भीम। अब बच के कहाँ जाओगे? अरे ये तो मूर्ति के अंदर घुस गए। जल्दी से उस छेद को बंद करो भीम। वो हाथी के सूंड से निकल जाएंगे। शुक्रिया भीम, तुम्हारी वजह से मुझे और ढोलकपुर के लोगों को चैन की नींद आएगी। उन चूहों को मेरे सिपाही जंगल में छोड़ देंगे। महाराज, ये तो हमारा फर्ज था।